चीन पर बरसा भारत। चीन की चालाकी से भारत ने किया पलटवार। अमेरिका की तरह भारत ने चीन के खिलाफ खड़ी की अपनी अलायंस। भारत के साथ चीन के खिलाफ इकट्ठे हुए कई देश। अब साउथ चाइना सी में होगा महायुद्ध। भारत बन गया है दुनिया का बड़ा खिलाड़ी, जिसके एक इशारे से चीन पर होगा चारों ओर से हमला। एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं चीन के विरोधी, जिनका लीडर है भारत। वियतनाम भी आ गया है भारत की टीम में। दोस्तों, भारत ने अपने ही देश में निर्मित ब्रह्मोस जैसे मिसाइलों को बाहर बेचना शुरू कर दिया है। हथियारों के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत अब एक खरीदार के तौर पर नहीं, बल्कि एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर उतर रहा है। हाल ही में हमने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेची। फिलीपींस जैसे 42 और देश हैं जो भारत से हथियार खरीद रहे हैं। इनमें से बहुत सारे देश वो हैं जो चीन से परेशान हैं और अब भारत हथियार देकर उनकी मदद कर रहा है। चीन के पूर्व सैन्य रणनीतिकार सुन त्सू ने 2500 साल पहले एक किताब लिखी थी, जिसका नाम था द आर्ट ऑफ वॉर। ये किताब मिलिट्री स्ट्रेटेजी और युद्ध लड़ने के सिद्धांतों के बारे में बताती है। इसमें एक जगह वो लिखते हैं कि हमेशा दुश्मन की कमजोरी पर प्रहार करना चाहिए और ऐसी चाल चलनी चाहिए जिससे दुश्मन हैरान हो जाए। भारत ने चीन से आए इस फॉर्मूले को चीन के ही खिलाफ इस्तेमाल किया है। पिछले 2 दशकों में चीन ने बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान जैसे देशों के साथ कई रक्षा समझौते किए और इन देशों को जितने एडवांस वेपन चाहिए थे उतने हथियार देने की कोशिश की। चीन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो भारत के पड़ोसी देशों की रक्षा जरूरतें पूरी करके भारत की घेराबंदी करना चाहता है। अब चीन के खिलाफ भारत ने भी इसी टेम्पलेट पर काम करना शुरू कर दिया। अब दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत ने फिलीपींस के साथ लगभग $375 मिलियन यानी कि 2811 करोड़ रुपए का एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौता किया, जिसके तहत फिलीपींस को भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल दी जाएंगी। फिलीपींस की गिनती उन देशों में होती है जिनका चीन के साथ टकराव है। फिलीपींस की सीमा साउथ चाइना सी से लगती है, जिसे चीन अपना क्षेत्र बताकर हक जताते हुए हड़पना चाहता है। इसी बात को लेकर इन दोनों देशों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। दोस्तों, ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यह जमीन और समुद्र की सतह के काफी करीब उड़ती है, जिससे दुश्मनों के रडार इसका पता नहीं लगा पाते। इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल जमीन से 10 मीटर से लेकर 14,000 मीटर की ऊंचाई तक के लक्ष्य को भेद सकती है। इसकी लंबाई आमतौर पर 8 से 9 मीटर यानी कि 26 से 30 फीट तक होती है। ब्रह्मोस के कई वेरिएंट की लंबाई 42 फीट तक भी है। ब्रह्मोस मिसाइल आत्मनिर्भर भारत की ताकत को दिखाती है। इससे रक्षा कंपनी ब्रह्मोस एरोस्पेस ने विकसित किया है, जिसमें भारत सरकार के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO और रशिया दोनों पार्टनर हैं। यानी भारत और रशिया ने मिलकर इस मिसाइल को भारत में ही विकसित किया। अब कई देश इस मिसाइल को भारत से खरीदने के लिए लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। उदाहरण के तौर पर वियतनाम, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देश इस मिसाइल को खरीदने के लिए भारत के साथ चर्चा कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहां बड़ी खबर वियतनाम से आई। दरअसल चीन से परेशान वियतनाम के साथ भी भारत रक्षा समझौता कर रहा है। इसी कड़ी में भारत ने वियतनाम के साथ भी $100 मिलियन यानी कि 750 करोड़ रुपए का रक्षा समझौता किया, जिसमें वियतनाम को भारत में बनी 12 हाई स्पीड गार्ड बोट दी जाएंगी। जो बात नोट करने की है वो ये कि वियतनाम भी एक ऐसा देश है जो साउथ चाइना सी में स्थित है। यानी कि संदेश साफ है, चीन अगर श्रीलंका और पाकिस्तान की मदद से हिंद महासागर में भारत पर दबाव डालेगा तो भारत इन देशों की मदद से साउथ चाइना सी में चीन को चुनौती दे सकता है। आप इसे भारत की टिट फॉर टैट पॉलिसी भी कह सकते हैं। भारत से फिलीपींस को ब्रह्मोस की कुल 3 बैटरीज मिलेंगी। हर एक बैटरी में 3-3 फायरिंग यूनिट होगी। फायरिंग यूनिट को आप लॉन्चर्स भी कह सकते हैं, जिससे मिसाइल दागी जाती है। यानी कि इस हिसाब से 9 फायरिंग यूनिट फिलीपींस को मिलेंगी और हर फायरिंग यूनिट में एक बार में 3 मिसाइलें लॉन्च हो सकेंगी। इसके अलावा हर बैटरी में मोबाइल कमांड सेंटर, रडार सिस्टम और स्पोर्ट गाड़ियां अलग से होंगी। अब दोस्तों, इस खबर को 2 बड़ी बातों से आप समझ गए होंगे। पहली ये कि भारत कैसे चीन को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। दूसरी ये कि दुनिया के कई देश भारत से ब्रह्मोस मिसाइल क्यों खरीदना चाहते हैं। अब दोस्तों, हम आपको इस खबर का तीसरा और सबसे जरूरी पहलू बताते हैं। दोस्तों, अब तक पूरी दुनिया में भारत की छवि एक ऐसे देश की रही है जिसके पास हथियार खरीदने की तो क्षमता है, लेकिन अपने देश में हथियार विकसित कर उन्हें दूसरे देशों को बेचने की ताकत नहीं।
क्योंकि इस क्षेत्र में हमने काम ही नहीं किया। शायद यही वजह है कि आज हथियार की खरीद के मामले में भारत सऊदी अरब के बाद पूरी दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा देश है। साल 2020 में दुनिया में जितने हथियारों की खरीद हुई उनमें से 10% हथियार अकेले भारत ने खरीदे। पिछले 15 सालों में भारत 80 बिलियन यूएस डॉलर्स यानी कि 6 लाख करोड़ रुपए के हथियार खरीद चुका है। इन आंकड़ों से अलग एक नई तस्वीर यह है कि अब भारत में भी खतरनाक और एडवांस हथियार विकसित किए जा रहे हैं और हथियारों के एक्सपोर्ट के मामले में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। बात करें अगर आंकड़ों की, तो साल 2015 से 2016 में भारत ने 2000 करोड़ रुपए के हथियार दूसरे देशों को बेचे थे। 2021 से 2022 में ये आंकड़ा 2000 करोड़ रुपए से बढ़कर लगभग 6300 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक इस क्षेत्र में भारत ने पिछले कुछ सालों में 228% की वृद्धि देखी, जो कि बेमिसाल है। दोस्तों, दुनिया में 20 से ज्यादा देश हैं जो भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल, अर्जुन MK-1A टैंक, तेजस एयरक्राफ्ट और रॉकेट सिस्टम, जिसे पिनाका कहते हैं, उसे खरीदने के इच्छुक हैं। इस समय भारत दुनिया के 42 से ज्यादा देशों को हथियार और दूसरे रक्षा उपकरणों की सप्लाई कर रहा है। जैसे ऑस्ट्रेलिया को हमारा MKN सीरीज के एडवांस कारतूस सप्लाई हो रहे हैं, अजरबैजान को हार्ड आर्मर प्लेट्स, जर्मनी को बॉम्ब सप्रेशन ब्लैंकेट और युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हेलमेट्स, इजराइल को मोटार शेल और साउथ अफ्रीका को खतरनाक डेटोनेटर्स बेचे जा रहे हैं। इसके अलावा म्यांमार, श्रीलंका और मॉरिशस को भारत अत्याधुनिक हथियार बेच रहा है। हालांकि हथियार बेचने वाले दुनिया के टॉप 5 देशों में अभी सबसे ऊपर अमेरिका है। इस क्षेत्र में उसकी हिस्सेदारी 37% है। 20% के साथ रशिया दूसरे नंबर पर है। लगभग 8% के साथ फ्रांस तीसरे, 5.5% के साथ जर्मनी चौथे और 5% के साथ चीन 5वें स्थान पर है। भारत इस सूची में 24वें स्थान पर है। अभी इस क्षेत्र में हमारी हिस्सेदारी सिर्फ 0.2% है। हालांकि दोस्तों, यहां यह समझने की जरूरत है कि साल 2015 में यह हिस्सेदारी 0.1% थी, यानी कि 0.1% की हिस्सेदारी पाने में भारत को आजादी के बाद 68 साल लगे, जबकि मौजूदा सरकार ने इतनी ही ग्रोथ केवल 5 सालों में हासिल कर ली। पूरी दुनिया में हथियारों का बाजार 531 बिलियन डॉलर्स यानी कि 40 लाख करोड़ रुपए का है। यह भारत के रक्षा बजट से 10 गुना ज्यादा है, कई देशों का कुल GDP के बराबर है। यहां एक महत्वपूर्ण बात आपके लिए यह है कि भारत में एक तरफ हथियारों के एक्सपोर्ट में 228% की वृद्धि हुई, वहीं दूसरी तरफ हथियारों की खरीद 33% तक गिर गई। यानी कि अब भारत हथियारों के लिए दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता को घटा रहा है और आत्मनिर्भर बनकर रक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा प्लेयर बन रहा है। तो भारत के इस खेल पर एक लाइक तो बनता है दोस्तों। वहीं आपके देश भारत वतन की स्ट्रेटेजी पर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट में बताना ना भूलें। साथ ही वियतनाम के साथ भारत के रक्षा समझौते पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगर आप ऐसी ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट में जरूर लिखें। वहीं अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और थम्स अप जरूर करें। साथ ही इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। वहीं अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद।